आप सभी को सादर प्रणाम। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल से यानी कि 25 से लेकर 29 सितंबर का दिन फिर से उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा कीर्तिमान रचने जा रहा है। साथियों, ये सेकंड एडिशन है आपका यूपी ट्रेड शो का। आपने देखा कि पिछले साल भी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था उत्तर प्रदेश का, जो कि आपके ग्रेटर नोएडा के नजदीक इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ था। आपको बताएं कि इस बार का ट्रेड शो और भी भव्य होगा, क्योंकि पिछली बार के ट्रेड शो ने जो लोकप्रियता हासिल की, जितना हमको बिजनेस मिला, कह सकते हैं कि आपके यमुना अथॉरिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो निवेश आया है वो भी काबिले तारीफ है। अगर हम ओवरऑल निवेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया था, क्योंकि 1 लाख से अधिक की हमने बिजनेस लीड जनरेट की थी। लगभग 1900 से अधिक यानी कि 2000 के समथिंग एग्जीबिशंस लगे थे। अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग उपक्रम लोगों ने अपने लगाए थे। काफी संख्या में विजिटर्स यहाँ पर आए हैं। तो साथियों, इस बार भी बहुत ज्यादा संख्या में विजिटर्स आने की उम्मीद है। उसी के साथ साथ नजदीक जितना भी हमारा समूचा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर काफी ज्यादा बिजनेस होगा। साथियों, यह सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको बताएं कि जो ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो मार्ट है, ये इंडिया का पहला ऐसा वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्ट है, इंटीग्रेटेड मार्ट है, जो कि आधुनिक है। और इंडिया में ऐसा दूसरा कोई मार्ट नहीं है जहां पर आप अपने जो प्रोजेक्ट है, जो अपने प्रोडक्ट है, उनकी एग्जीबिशन लगा सकें। हालांकि मंडपम जो प्रगति मैदान में, वो भी काफी बड़ा है। और सबसे खुशखबरी यह है कि आने वाले टाइम में ईडा इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने यहां निवेश किया है, आने वाले टाइम में यमुना अथॉरिटी में इससे दुगने बड़े साइज का एग्जीबिशन सेंटर बनने जा रहा है। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी इस पर अपनी बाइट दे रहे हैं। तो हम लोग एक बार उनको सुन लेते हैं कि यमुना प्राधिकरण अपनी तरफ से क्या क्या चीजें ला रहा है, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज है। और जो भी व्यक्ति विजिट करना चाहते हैं, नियर बाई मेट्रो उसके दो पड़ेंगे। एक तो नॉलेज पार्क 2 है और एक आपका जेपी ग्रीन्स है। परिचौक की मतलब परिचौक है। अगर बस से आएंगे तो आप परिचौक, आपका जो मेन है वो डेस्टिनी पॉइंट है। बसें वगैरह की सारी सुविधाएं की गई हैं। तो जो भी लोग आना चाहते हैं, एक बार आकर देखें, क्योंकि ट्रेड शो में हो सकता है आपके काम की सारी चीजें यहाँ पर, अगर आप बच्चों के साथ भी आते तो आपको फोक डांस वगैरह, जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। फैशन शो होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ ट्रेड के अलावा अलावा आपके मनोरंजन के लिए भी सही होंगे। तो 25 से 29 सितंबर ग्रेटर नोएडा के लिए काफी अच्छा है। और हाँ, जाम की स्थिति भी रह सकती है, तो इसलिए जो ये रूट है, जो परिचौक वाला रूट है, आप इसे अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि मेट्रो का रूट ही लें, तो वो आपके लिए बेस्ट है। चलिए सुनते हैं कि यमुना अथॉरिटी के सीईओ इस पर क्या कहते हैं और क्या क्या यमुना की थीम रहेगी। सर, यूपी ट्रेड शो में अब की बार क्या आपकी थीम रहेगी? यमुना प्राधिकरण क्या नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या आपका शोकेस था? जी, देखिए, यमुना प्राधिकरण को 16 से 44 स्क्वायर मीटर एरिया अलाट हुआ है, जिसमें 16 ही हमने स्टॉल लगा रहे हैं। मेन स्टॉल हमारा ईडा का है, जिसका साइज 9x12 है। इसमें मुख्य रूप से फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये हमारे 3 नए थीम हैं। जैसा आप अवगत हैं, अभी सेमिकान हुआ था ग्रेटर नोएडा में, और उसमें काफ़ी निवेशकों ने रुचि दिखाई है। और 3 हमारे प्रस्ताव भारत सरकार में कैबिनेट अप्रूवल में इस समय चल रहे हैं, जो किसी भी समय अप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा और भी 3-4 कंपनियां, कुछ यूएस कंपनियां भी, अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो उन सेमीकंडक्टर हमारा सबसे मेजर थीम है, और सेमीकंडक्टर के लिए हमने ज़मीनें भी आरक्षित कर दी हैं, और ज़मीन हमारे पोजीशन में आ गई है। तो अब सेमीकंडक्टर का जैसे ही अप्रूवल होगा वैसे ही हम दे देंगे। एक हम बहुत इस पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी हम बना रहे हैं, एसटीपी। अभी तक यमुना में आईटीएस सॉल्यूशंस का कोई सेक्टर नहीं था, तो अब हमने आईटीएस के लिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए ये नया बनाया है। और इसमें बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस और विप्रो, टाटा, इन कंपनियों के साथ ला करके हमारे पास काफ़ी लेटर ऑफ इंटेंट भी हैं, तो हम इनको यहाँ लाना चाहते हैं और एक बढ़िया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हमने आईटी और आईटीएस सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर एक अलग से ज़मीन निर्धारित की है, बहुत बड़ा एरिया चिन्हित किया है। और ये लैंड भी हमने प्रोक्योर कर ली है। इसकी स्कीम भी हम बोर्ड मीटिंग के बाद निकालने जा रहे हैं। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि 25 से ही ये शुरू हो रहा है और 26 को हमारा बोर्ड भी हो रहा है। तो सब चीज़ें बोर्ड से अनुमोदन होकर स्कीम भी इसी दौरान, जो अगले 5 दिन का ट्रेड शो होगा, हमारी ये स्कीमें भी इसी दौरान निकल जाए।